हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से लाए हैं महत्वपूर्ण गद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस बार 2025 में क्लास 12 के लिए सामान्य हिंदी का हम लोग लाए हैं महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्या है कि अशोक को जो सम्मानित किया है, ये 2024 में भी पूछा गया था। हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 2024 का है, ये 2024 का दिया है, सामान्य हिंदी का है। इसमें पूछा है कि अशोक को जो सम्मानित कालिदास से मिला है वह अपूर्ण है। सुंदरियों ने आशाजनक नुपुर वाले चरणों से मृदु घात। आपको इसे ना मतलब ध्यान से पूर्वक पढ़ लेना है। ये जो है ना, इसको आप ध्यान से पूर्वक पढ़ लीजिएगा और उसके बाद तुरंत इसके क्वेश्चन पे आ जाइए। ये 10 नंबर का रहता है, हमने पहले बताया था। ये 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर के सब रहेंगे। इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। और पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप यहाँ पे पहला हेडिंग डाल देंगे, ये उपयुक्त गद्यांश सर्वंत्र। आप लिखेंगे नहीं वहाँ, बस लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या जो होगा 5वां हो गया, दूसरे का क या ख बस डालिए। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के, हिंदी की नहीं सामान्य हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, ये आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न देखते क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकन क्या है कि सुंदरियों ने अंशाजनिक नुपुर वाले चरणों से मृदु आघात के वह फूलता है, कोमल कपोलों पर कर्णावृत के रूप में झूलता था और चरण नील अलकों की चंचल शोभा और 100 गुनी बढ़ा देता है। मतलब यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सुंदरियाँ हैं, मतलब सुंदर स्त्रियाँ हैं, सुंदर स्त्रियाँ के चरण जो न जाने निपुर वाले, मतलब आघात से, मतलब किसी के न जाने भूमि में वह फूलता है, मतलब भूमि से पुष्प खिलता है। कोमल शरीर जो उनका स्त्रियों का कोमल शरीर पर कान में मतलब कर्ण में, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए लिखा है यहाँ कड़बंतक, मतलब कान में वह झूलता है, मतलब बाली की तरह, या फिर शोभा बढ़ाता है या लटकता है। ठीक है, और चंचल न आँखों की चंचलता शोभा 100 गुनी बढ़ा देता है। मतलब कि झूलता है और चंचल नील, यहाँ पे नील रहेगा, नील चंचल नीले आँखों की शोभा को 100 गुनी कर देता है। मतलब उनका सुंदर रूप है वो और 100 गुना कर देता है। बस आपको लिख देना है इतने के, आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है। तो देखिए पहला ये लिखा है कि अशोक को सम्मान कालिदास से मिला है, वह अपूर्व था, मतलब वो पूर्व मतलब कि संस्कृत पिछला था। तो लिखेंगे कि संस्कृत के कवि कालिदास ने अशोक को सम्मानित किया है। ठीक है, मिल जाएगी आपको इस पर भी 2 नंबर। फिर देखिए क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न कर रहा है कि अशोक पर फूल लाने में संबंध में लेखक ने क्या विचार दिया है। तो लिखेंगे अशोक पर फूल लाने में लेखक ने अपना विचार यह है कि वह सुंदरियों, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सुंदरियों के आघात, मतलब यही लिख देना है आपको, बस यही आपको लिख देना है। लिखेंगे सुंदरियों के अंशाजनिक नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता है। बस अब देखिए क्या रहा है कि इसमें कि अंशाजनकारी तथा कर्णवंती का अर्थ लिखिए। तो अंशाजनकारी क्या होगा कि अनुरोगात्मक, मतलब अनुरोग मतलब जिससे तो रोग न हो, अनुपात्मक में, पादप में। और क्या है कर्णवंतक मतलब कर्ण फूल, कान में जो फूल लगा रहता है, बाली इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे, इस पर भी 10 नंबर देख लीजिए आप लोग। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये 2024 में बहुत बार पूछा गया है और इससे अशोक के फूल से एक हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, आप इस लोग पढ़ लीजिएगा। अब देख लेते हैं हम अगला क्या है कि
नए शब्द नए मुहावरे वाला ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी देखिए, ये भी 2023 में पूछा गया है। हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये क्या नए शब्द नए मुहावरे नई रीतियों का प्रयोग युक्त एवं वैचारिक प्रदान कर रहा है। ये भी मतलब इसको भी आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। आपको यही मिले या इससे अलग कुछ भी मिले गद्यांश पूछा, उसको ध्यान से पूर्वक पढ़ लेना है। फिर उसके नीचे आ जाना है क्या उसका प्रश्न बोला गया है। ठीक है, हमने प्रश्न लिखा है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप चाहे संदर्भ का है या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे भी कि पाठ का नाम क्या है, भाषा और आधुनिकता। देखिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे तो आप मिलेगा भाषा मिलेगा और आधुनिकता मिलेगा आपको। देखिए आधुनिकता है, भाषा है, नए शब्द नए मुहावरे हैं, भाषा को आधुनिकता, मतलब ये भाषा आधुनिकता पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसे लेखक को हैं प्रो.जी. सुंदर रेड्डी। ठीक है, इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा में आधुनिकता कैसे लाई जाती है। तो यहाँ पहले लिखा है कि नए शब्द नए मुहावरों की रीतियों का प्रयोग युक्त भाषा में वैचारिक प्रदान करता है जो भाषा में आधुनिकता ला देता है। तो वही लिखेंगे कि भाषा में आधुनिकता नए शब्द नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से आती हैं। बस आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। अब रेखांकित इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि हम अपनी भाषा को अपने जीवन में सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकते हैं तभी भाषा अपने आप आधुनिक तक आ जाएगी। तो वही लिखेंगे कि हम अपने भाषा को अपने जीवन में सभी आपूर्ति के लिए जब चाहे जहाँ तहाँ प्रयोग करते हैं तब भाषा में आधुनिकता अपने आप आ जाती है। ठीक है, तब भाषा में आधुनिकता अपने आप आ जाती है। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रेखांकित, ये तो हो गया है। अब भाषा का वर्णात्मक क्या है। देखिए यहाँ पहले लिखा गया है कि देखिए यहाँ पे है इसमें, हाँ, कि नए भाषाओं और शब्दों के नूतन शैली में परिवर्तनों को व्यवहार लाना अपने भाषा को विविधता प्रदान करता है। तो वही लिखेंगे भाषा में प्रयुक्त व्यावहारिकता ही है। यहाँ लिखा है ना कि क्योंकि व्यावहारिकता ही भाषा में प्रयुक्ता है, तो लिखेंगे भाषा में व्यावहारिकता ही, मतलब भाषा में व्यावहारिकता ही प्रयुक्ता है। बस। आपको अगला प्रश्न क्या आ रहा है कि नूतन तथा कार्यकाल शब्दों का अर्थ लिखे। नूतन मतलब नए शब्द नए मुहावरे नए वो जो होते हैं तो उनको लिखना नई भाषा शैली। और कार्यकाल मतलब कि सरकारी कार्यकालों तक, मतलब सभी जगह घरों तक। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए, इस पर आप कहीं भी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अगला क्या है, भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 2023 में 2022 में पूछा गया था। देखिए इसमें भी है कि भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। आपको इसके भी पढ़ लेना है, फिर हम उत्तर क्वेश्चन करवा देते हैं। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, तो भाषा और आधुनिकता अभी बताएं हम, तो लिखेंगे पाठ का शीर्षक, लिखेंगे शीर्षक भाषा और आधुनिकता, लेखक हैं प्रो.जी. सुंदर रेड्डी। ठीक है, प्रो.जी. सुंदर रेड्डी। ठीक है, अब कह रहा है कि भाषा किसका अटूट अंग है। तो यहाँ देखिए लिखा है भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो बस वही लिख देंगे कि भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है, बस हो जाएगा आपका। फिर कह रहा है किसकी गति विज्ञान को प्रगति के साथ जोड़ सकती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि संस्कृति परमशय से निहस्त होने पर भी परिवर्तनशील एवं गतिशील है, जिसके उसकी गति विज्ञान के प्रति लिखेंगे कि संस्कृति की गति विज्ञान को प्रगति के साथ जोड़ सकती है। ठीक है, अब कुछ क्या कह रहा है कि संस्कृति हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि संस्कृत हलचलें को शाब्दिक रूप में देने के लिए भाषा को परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो वही लिखेंगे कि संस्कृति हलचलें शाब्दिक रूप के लिए रूप में के लिए प्रदान पर्याप्त नहीं है। ठीक है, और रेखाचित्र की व्याख्या, तो रेखाचित्र की व्याख्या क्या है कि संस्कृति भाषा का एक अटूट अंग है। बस इतना ही है ना, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस लिख देंगे कि
हम लिख देते हैं कि किसकी भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। ठीक है, जिसका निर्माण समाज द्वारा किया जाता है। संस्कृति सभी भाषा में एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, बस आपको इतना लिख दे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबके हमारे चैनल में आप लोग आइए और इसी तरह जुड़िए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, गुड बाय।